हेलो दोस्तों, एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री और बड़ा डिसरप्शन हो रहा है क्योंकि ग्रासिम की एंट्री हो रही है। इन सब को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले पेंट इंडस्ट्री को समझते हैं। ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री है और यहां पर कोई एक प्लेयर नहीं है जैसे मोनोपोली होता है। यहां पर मेनली 5 प्लेयर है जिनके पास 90% का मार्केट शेयर है, जैसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट, फिर अक्साई नेरोलैक, ये सब कुछ बड़ी कंपनियां हैं यहां पर। और इस इंडस्ट्री में किसी भी न्यू कमर का आना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पेंट इंडस्ट्री के लिए उनको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज बनानी पड़ेगी, फिर अपना डीलर नेटवर्क मजबूत करना पड़ेगा, तो बहुत खर्चा यहां पर करना है। लेकिन दोस्तों, इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ी देर के बाद में इसी स्टेटमेंट को कुछ अपोजिट में मैं बोलने वाला हूं। अब देखिए, डिसरप्शन यहां शुरू हो चुका है क्योंकि कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे ग्रासिम, पिडिलाइट, जीएसडब्ल्यू पेंट्स, ये सब यहां पर इंटर कर रहे हैं। और इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, 70% ऑर्गेनाइज्ड है और मोस्टली पेंट्स का यूज 2 जगह में होता है। एक तो डेकोरेटिव, जो कि सोच लीजिए आप अपने घर में पेंट कर रहे हैं तो वो वाला यूज एक हो गया, और फिर इंडस्ट्रियल पेंट हो गया, जैसे किसी हवाई जहाज को या फिर किसी भी मशीन में कोई पेंट करना हो तो वो इंडस्ट्रियल पेंट यहां पर काम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंडस्ट्री के कुछ लेटेस्ट चीजें यहां पर हो रही है। हाई ग्रोथ इंडस्ट्री भी है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जो टॉप प्लेयर्स हैं उनका ग्रोथ 10 से 15% है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां एशियन पेंट्स देखिए। ठीक है, अब एशियन पेंट्स का यहां डेटा बाहर करता हूं। आप देखिए सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में देखिए कितना 13% है, 5 ईयर्स में देखिए 15%, मतलब 13 to 15% का हमको ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए यहां पर बर्जर पेंट को भी ओपन कर देते हैं और नेरोलैक को भी ओपन कर देते हैं, देख लेते हैं कितना है उनका ग्रोथ। बर्जर का देखिए सेम एशियन पेंट्स की तरह 13%, 15% का ग्रोथ है। ठीक है, कंसाई नेरोलैक का कैसा है देख लेते हैं। उनका ग्रोथ थोड़ा सा कम है, 10% और 10%। ठीक है, तो एक 10 से 15% का ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है। लेकिन इस इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उनको हमेशा वैल्यूएशन बहुत हाई मिला है। जैसे अभी देखिए नेरोलैक का 37 दिखा रहा है, बर्जर पेंट का आप देखेंगे देखिए कितना है, 58 का पी रेशियो दिखा रहा है, एशियन पेंट्स 50 का पी रेशियो दिखा रहा है। तो इस इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज है कि पास्ट में 10 to 15% ग्रोथ है। और देखिए जैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है उसका 1.5 से 2 टाइम्स ये भी ग्रो करता है। तो फॉर एग्जांपल जीडीपी हमारे देश की सोच लीजिए 6-7% से ग्रो अगर करेगी तो पेंट इंडस्ट्री भी एक्सपेक्टेड है वो 10 से 12-14% यहां ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एटलीस्ट 10 to 14% ग्रो कर सकती है। तो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री, लेकिन हाँ बिल्कुल हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है, एक मीडियम ग्रोथ आप मान सकते हैं। नेक्स्ट डेटा एशियन पेंट्स के ऊपर, उनका डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल दोनों जगह में उनका प्रेजेंस है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उनका बहुत स्ट्रांग ग्रोथ भी पिछले कुछ सालों में हुआ है। दोस्तों, जहां हमने सेल्स ग्रोथ का डेटा देखा, क्या वो सेल्स प्रॉफिट में आ रहा है? तो देखिए अगर आप कंपाउंडेड ग्रोथ अगर आप 10 साल का देखेंगे तो 14% है। और 14% का सिंपल मीनिंग होता है दोस्तों 4 गुना यहां पर प्रॉफिट हुआ है। आप देखिए ये प्रॉफिट 2013 का आपको मैं दिखाता हूं कितना है, 1160 करोड़ का प्रॉफिट है। और देखिए पिछले साल 4195 करोड़ का प्रॉफिट, 4 गुना प्रॉफिट हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि 14% बहुत कम है, बहुत अच्छा यहां पर ग्रोथ हुआ है जहां प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। और अब कुछ चैलेंजेस थे जैसे रूरल रिकवरी एटसेट्रा, तो वो चैलेंजेस भी अब कम हो गए हैं। रॉ मटेरियल के प्राइसेस अब स्टेबल हो गए हैं। अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस क्या था, बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए 2022-23 में क्या हुआ था, क्रूड के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। अब उससे क्या हुआ, इनके खर्चे बढ़ गए तो इनके मार्जिन कम होने लगे, लेकिन वो चैलेंज अभी भी नहीं है। ठीक है, तो अभी बिजनेस थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। आप मान सकते हैं कि एक चैलेंज के बाद थोड़ा पटरी में आ रहा है। यहां पर आप नंबर्स भी देख सकते हैं। प्रॉफिट देखिए 9 महीनों का, अप्रैल टू दिसंबर टोटल 2022 और 23 में 44% प्रॉफिट बढ़ा है। 4% यहां पर सेल्स ग्रोथ हुआ है, लेकिन यहां पर मार्जिन चूंकि इतना ज्यादा बढ़े हैं तो देखिए ग्रॉस मार्जिन यहां इंक्रीज हो गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट जितना भी है आफ्टर टैक्स, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब यहां पर इंक्रीज हमको देखने को मिल गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर मार्जिन बढ़ा है, भले ही सेल्स नहीं बढ़ा हो लेकिन मार्जिन बढ़ा है। आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए फॉर एग्जांपल जैसे दिसंबर क्वार्टर देखिए 23% मार्जिन है। अब यही दिसंबर 2022 में देखिए कितना 19% मार्जिन था। तो मार्जिन उनके इंक्रीज हुए हैं क्योंकि जो क्रूड का प्राइस है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, अब नया कॉम्पिटिटर ग्रासिम, ये मुझे लगता है जैसे जो टेलीकॉम में हमको जियो मोमेंट देखने को मिला था तब 2016-17 की बात है ना दोस्तों, वैसा ही कुछ पेंट इंडस्ट्री में भी हमको देखने को मिल सकता है। 3 पेंट प्लांट्स ऑलरेडी इनॉग्रेट यहां पर हो चुके हैं, 3 और अंडर कंस्ट्रक्शन है। नाम क्या है जो कंपनी, जो ब्रांड है उसका, बिरला ओपस करके। और चूंकि बिरला ग्रुप है 10,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं। और उनका टारगेट क्या है, 10,000 करोड़ का टर्नओवर अगले 3 सालों में, जो कि अपने में बहुत बड़ा टारगेट है। अब 10,000 करोड़, चलिए एशियन पेंट तो बहुत बड़ा है, उनका एक क्वार्टर में ही लगभग वो 9,000 करोड़ के आसपास वो कर ले रहे हैं। कंसाई नेरोलैक का देखिए एक अगर आप क्वार्टर में देखेंगे 1919 करोड़ का टर्नओवर है। पिछले पूरे साल में उन्होंने 7,543 करोड़ का टर्नओवर किया था। अब इससे ज्यादा टर्नओवर अगले 3 साल में टारगेट कौन कर रहा है, यहां पर ग्रासिम कर रहा है। बर्जर अगेन एक और बड़ा नाम है यहां पर। देखिए जैसे क्वार्टर 3 में देखिए 2,882 करोड़ का था और पिछले साल क्या था, देखिए एग्जैक्ट 10,000 करोड़ के आसपास था। ऐसा मान सकते हैं जितना बर्जर पेंट का सेल्स है वही सेल्स अगले 3 साल में ग्रासिम अचीव करने का प्लान में है। और कैपेसिटी एशियन पेंट नंबर 1 है, लेकिन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जहां पर बर्जर आ गए, नेरोलैक आ गया, सबसे ज्यादा की कैपेसिटी भी उनके
उनके कंपैरिजन में ग्रासिम का यहां पर होने वाला है। मतलब एक मेजर डिसरप्शन वो लेकर आने वाले हैं। और ज्यादा चीजें, 145 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 1200 से ज्यादा एसकेयू लॉन्च ऑलरेडी मार्च के महीने में, बहुत रिसेंट में पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में यहां पर लॉन्च करने का प्लान है। सेकंड लार्जेस्ट पेंटर्स का नेटवर्क है। डीलर ऑलरेडी 5000 इनरोल हो चुके हैं, 50,000 मार्च 2025 तक वो इनरोल करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? नेरोलेक के पास 31,000 डीलर्स है दोस्तों, बर्जर के पास 60,000 यहां पर डीलर्स हैं। एशियन पेंट तो बड़ा है ही, 1.5 लाख है, लेकिन फर्क तो पड़ेगा ही ना एशियन पेंट्स के ऊपर ही। अब कुछ प्रोडक्ट्स उनके ऐसे भी हैं जो कि, क्योंकि ये ग्रासिम आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो बिरला व्हाइट के जो बहुत सारे डीलर्स हैं, बहुत सारे यहां पर कॉमन डीलर्स भी हो सकते हैं, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई जगह में वो आ रहे हैं। फिर सीमेंट में भी उनका नाम है, तो कहीं ना कहीं वो रियल एस्टेट के चेन में तो वो लोग है ही, जो बिरला ग्रुप है, ठीक है। और अगर किसी भी डीलर को कुछ पैसे चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए, तो ये भी कैपिटल भी उनके हाथ में है। तो कुछ एडवांटेज ऑलरेडी है किसके हाथ में? जो कि ग्रासिम है। तो ग्रासिम किस तरीके से अगले 2-3 साल में डिसरप्ट करेगा वो देखना जरूरी है। तो इसमें क्या हो सकता है? एशियन पेंट पर इंपैक्ट पड़ सकता है। अब कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो नहीं पता है। अब जैसे जियो के केस में क्या हुआ था, 8-10 प्लेयर्स आ गए थे। अब वो 8-10 प्लेयर ने क्या किया था, उसमें से बहुत सारे प्लेयर सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन कौन सर्वाइव किया? जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल सर्वाइव किया। तो यहां कौन कैसा सर्वाइव करेगा ये हमको कब पता चलेगा? 2-3 साल के बाद पता चलेगा। लेकिन इससे क्या हुआ है, एशियन पेंट्स जो कि एकदम प्रीमियम वैल्यूएशन उनको मिलता था, देखिए 15% के ग्रोथ में भी अभी आपका पी रेशियो 50 उनको अभी दिख रहा है। अभी देखिए 10 ईयर का डेटा आपको मैं बताता हूं। 10 ईयर का उनको क्या वैल्यूएशन मिला है, ये देखिए 60 का, लेकिन अभी हिस्टोरिकल लेवल से सस्ता है। चलिए 5 साल का डेटा देखते हैं। 5 साल में 76 का पी उनको मिला हुआ है, लेकिन अभी उससे उसके पास यहां पर है। अच्छा, हिस्टोरिकली 2000 मतलब और पुराना डेटा देख लेते हैं। यहां पर मैक्स डेटा यहां पर ओपन कर देता हूं। देखिए 46-47 का पी, लेकिन देखिए ये 2007, 8, 9 उस समय की बात है जब 2022 का पी उनको मिलता था। बाद में तो 50-60 का पी मिलने लगा। अभी लेकिन अपने एटलीस्ट 10 साल के डेटा के हिसाब से देखें तो फिर सस्ता मिल रहा है। बट अगेन सस्ता मिल रहा है, उसका कुछ रीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा यहां पर जो है डिसरप्शन यहां पर हो रहा है। और फिर जो इंडस्ट्री भी जो है, ऐसा नहीं है कि 50% से ग्रो करे। अगर इंडस्ट्री भी 30-40% से ग्रो करती रहे तो फिर बहुत सारे प्लेयर्स आने की भी गुंजाइश रहती है, ठीक है। बट फंडामेंटल नंबर्स मजबूत है। आरओसी 34 ब्रिलियंट, आरओई 27.7, अगेन एक और ब्रिलियंट नंबर। डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं है, 0.14। चलिए डेट ज्यादा है तो जैसा कि हम हर बार करते हैं रेटिंग देख लेते हैं। क्रिसिल की रेटिंग अभी बिल्कुल लेटेस्ट दिसंबर में ही आई है, ट्रिपल ए रेटिंग है, तो बहुत वो भी चिंता की बात हमको नहीं देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ये सब बेसिक नंबर्स में भी हमको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और 15% का ग्रोथ उन्होंने किया ही है, किसने? एशियन पेंट्स ने। और एडवांटेज उनके पास कुछ है ही, सबसे बड़ा एडवांटेज 1942 से है कंपनी, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, पेंट इंडस्ट्री को इन एंड आउट समझते हैं, जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका बहुत मजबूत है। इनफैक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रासिम की, 50,000 अगर वो डीलर्स तक पहुंचने का प्लान में है, तो एशियन पेंट के पास ऑलरेडी 1.5 लाख का नेटवर्क है। फिर वो भी अपना केपेक्स कर रहे हैं 8,750 करोड़ का। मतलब ग्रासिम तो ग्रोथ करेगा ही, एशियन पेंट भी अपने ग्रोथ प्लान में है। प्रोडक्ट रेंज वो बढ़ा रहे हैं, इनोवेशन भी वो कर रहे हैं। अब बात वही है कि यहां पर 2 मेजर प्लेयर्स के बीच में यहां पर क्या बोलते हैं कि कंपटीशन होने वाला है। और यहां कौन मार्केट शेयर गेन करेगा, लॉस करेगा, ये बोल पाना, ये गैस भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और करना भी नहीं चाहिए, एक्चुअली में किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कैसे चीजें चेंज होगी, हो सकता है अक्टूबर 2024 में या अगले साल फरवरी-मार्च 2025 में, बहुत मुश्किल है बोल पाना। तो ये चैलेंजेस हैं। अब रिस्क यहां पर देखेंगे कि रॉ मटेरियल के प्राइस अगर इंक्रीज होता रहे, जो कि चैलेंज था 2022-23 में, अभी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रासिम का कंपटीशन, ये किस तरीके से एशियन पेंट्स होगा या फिर पूरी इंडस्ट्री को कैसे चेंज करेगा, वो हमको देखना है। और कंपटीशन इस मार्केट में ओलिगोपोलिस्टिक है, 5 कंपनियां हैं यहां पर, लेकिन और 2-3 प्लेयर्स यहां पर आ रहे हैं। ग्रासिम तो है ही, बाकी भी प्लेयर्स आ रहे हैं, JSW है या फिर पिडिलाइट, सब प्लेयर्स यहां पर आ रहे हैं। तो कंपटीशन इस मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन जो हाई वैल्यूएशन पेंट इंडस्ट्री की कंपनियों को मिलता था, अब क्या वो पास्ट हो जाएगा, जहां पर 50, 60, 70 का भी वैल्यूएशन देने के लिए इन्वेस्टर रेडी थे, कि अभी भी वो वैल्यूएशन देंगे उनको? आने वाला टाइम हमको बताएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।